Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Iqbal from Arid Agriculture University Rawalpindi and my arid number is 19 arid 4542 and from section B. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल अबाउट मेथड ऑफ सोइंग, सीड सोइंग के मेथड के बारे में। सोइंग ऑफ सीड से क्या मुराद है? द प्लेसिंग ऑफ द सीड इनटू द सॉइल टू जर्मिनेट एंड टू ग्रो प्लांट इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड। तो इस तरह चार हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं सोइंग के, उसमें से चार मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहला है जी, उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग है, उसके बाद डिबलिंग है, ड्रिलिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है जी? ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सीड लेते हैं, सीड का हम छिड़काव करते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड इन द फील्ड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग जो है पाकिस्तान में कैसे की जाती है? बाय हैंड की जाती है, हाथ के ज़रिए उसको स्कैटर किया जाता है फील्ड के अंदर। इसी तरह जो जैसे ये है वीट है, हमारे पास वीट होगी फॉर एग्जांपल के तौर पे वीट होती है, सीसेम वगैरह क्रॉप और फोडर क्रॉप्स वगैरह के जो सीड्स होते हैं हम उनको इसी तरह सोन करते हैं फील्ड के अंदर। ये बाय स्कैटरिंग के ज़रिए ऐसे हम उनको सोन करते हैं। ये जो है इसी तरह हम उसको सोन कर देते हैं बाय स्कैटर, यानी कि स्कैटर करते हैं हम उसको फील्ड के अंदर। इस तरह हम ये वीट वगैरह सीसेम वगैरह जो है सोन करते हैं। तो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है ब्रॉडकास्टिंग जो होती है। लेबर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, इम्प्लीमेंट का यूज़ भी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? वो ये है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, क्रॉप स्टैंडिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, और जो है जो सीड का जो यूज़ है मेन जो है वो इसके अंदर वो डिसएडवांटेज ये है कि जो सीड का जो यूज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अंदर 20 to 25% जो है सीड जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है अदर दैन सोइंग मेथड्स। तो इस तरह ये ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद आ जाता है डिबलिंग। दूसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिबलिंग। डिबलिंग में हम जो करते हैं वो होता है होल करते हैं फील्ड के अंदर, यानी कि होल करके उसके अंदर सीड प्लेस करके उसको कवर अप कर देते हैं और इस तरह हम उसको ग्रो करते हैं। ये आइए दिखाता हूँ कैसे। जो मेरे पास इस वक्त कोई सीड वगैरह तो है नहीं जो मैं परफॉर्म कर सकूँ, ना ही कोई फील्ड ऐसी है जैसे होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सीड है और ये बोल्ड सीड के लिए जो होता है वो ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होता है। बोल्ड सीड के लिए डिबलिंग प्रोसेस जो है इसके यूज़ होता है सोइंग के लिए। सोइंग मेथड जो होता है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीड है, तो हम इसको दो अंगूठे और उंगली के दरमियान लेंगे, तो उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो है बहुत हार्ड है, तो इसलिए हम समझ लो यहाँ पर हम उसको प्लेस करते हैं। जैसे ये हमने सीड को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद उसको हमने मिट्टी से कवर कर दिया, मिट्टी से कवर कर दिया। इस तरह जो है वो हम पूरी फील्ड के अंदर पूरी फील्ड के अंदर हम इसी तरह करेंगे। इस वजह से ये जो है बहुत ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेबर का इस्तेमाल होता है और लेबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी तरह इसका ये फ़ायदा होता है कि ये सीड बहुत ही कम इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और जो होता है वो सीड क्या कहते हैं उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि जो मिसाल के तौर पे जो हम क्रॉप्स फील्ड में लगाते हैं उसमें जो है आ जाती है कॉटन आ जाती है, कैस्टर आ जाती है, ग्राउंड नट आ जाता है, मेज़ वगैरह आ जाती है, etc। इस तरह जो है क्रॉप्स हम इस फील्ड के अंदर लगाते हैं बाय द डिबलिंग मेथड ऑफ सोइंग। उसके बाद आ जाता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो है हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ड्रिलिंग का जो मेथड होता है वो प्लेसिंग ऑफ सीड जो होता है बाय इम्प्लीमेंट के ज़रिए हम उसको फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। उसमें जो आ जाता है कम फर्टिलाइज़र ड्रिलर आ जाता है, सीड ड्रिल आ जाती है, और इसी तरह जो आ जाता है अदर मशीनरी आ जाती है जिसके ज़रिए सीड को सोन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीड होता है वो मिसाल के तौर पे कौन सी क्रॉप वगैरह होती हैं उसमें वीट आ जाती है, ज्वार आ जाती है और बाजरा वगैरह आ जाती है। इस तरह की क्रॉप्स आ जाती हैं जिनका सीड बाय द प्रोसेस बाय द सोइंग मेथड ऑफ ड्रिलिंग के ज़रिए हम उसको सोन करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो सीड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता आता है
इस तरह जो है वो जो सीड का इस्तेमाल जो होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, यानी कि डिबलिंग और ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली सीड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते आते हैं और कवर अप भी होते आते हैं। इस तरह जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में मेंटेन हो जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते आते हैं। इसके बाद जो आता है वो ट्रांसप्लांटिंग है। 4th नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसप्लांटिंग है। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है, जो प्लांट जो होता है यानी कि सीड जो हम सोन करना होता है वो हम नर्सरी के अंदर उसको सोन करते हैं और 3 से 5 हफ्ते के बाद हम उसको वहाँ से निकाल कर दूसरे फील्ड के अंदर हम उसको लगा देते हैं। इसके अंदर जो होते हैं कौन कौन से जो होती हैं हम कास्ट सोन करते हैं, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं और तंबाकू की क्रॉप वगैरह आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक नर्सरी के अंदर समझ लें कि ये एक लगा हुआ है पौधा लगा हुआ है जो कि 2-3-4 हफ्ते हो गए उसको, यानी कि बड़ा वगैरह हो गया। तो हम उसको यहाँ से कैसे हम उसको यहाँ से ज़मीन के अंदर से निकालेंगे पूरा और उसको निकाल के हम जो है ले जा के फील्ड के अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह जो है यानी कि वहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। तो ये वाला मेथड जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के अंदर हम इस तरह करते हैं कि नर्सरी के अंदर हम उसको ग्रो करवाते हैं और उसके बाद जो है फील्ड के अंदर हम जो है पेस्ट कर देते हैं।